हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना हड़बड़ी गड़बड़ी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज फिर से आगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जो हमने बीएससी का केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम देखेंगे कि पिछला क्लास में हमने बात किया था किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp के बात किया, sp2 का बात किया, sp3 का बात किया। तो आज जो हमें बात करना है और किस पर हमें चर्चा करना है, यानी sp3d पर। तो इसमें देखेंगे कि जो उसका शेप बनता है वह कैसे बनता है और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है और कैसे चेंज करता है, और फिर इक्वेटोरियल एक्सियल जो बॉन्ड होता है और सब एक दूसरे के साथ कैसे चेंज करता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो पिछला क्लास का हम कुछ रिवीजन करवा देते हैं कि जो पिछला क्लास में जो sp3 का जो एक एग्जांपल दिए थे, CH4 का जो एग्जांपल दिए थे, और सबसे फेमस एग्जांपल है फॉर किसके लिए, यानी sp3 के लिए। तो यदि हम उसका देख लेते कि स्ट्रक्चर एक बार फिर से उसका बना लेते कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था। तो यदि हम उसका शॉर्ट में स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे, यानी ज्योमेट्री में यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से बना था, यानी इस शेप को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। हमने तो पिछला क्लास में नाम भी बताया था, इसको हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेट्राहेड्रल। और जो इसका एक दूसरे के साथ बॉन्ड एंगल होता है और कितना होता है, यानी 109 डिग्री और 28 मिनट। इसको हम जो डैश दिए उसको मिनट के नाम से हम शो करते हैं। तो जो इसका एंगल होता है, यानी ज्योमेट्री जब बनाता है शेप और टेट्राहेड्रल बनाता है, यदि हम इसका एंगल के बारे में जानना चाहेंगे तो 109 डिग्री 28 इंच होता है। तो चलिए खैर ये सब को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आज हमें बात करना है इसमें, तो इसमें हम बात करें कि sp3d के बारे में जानना चाहेंगे। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे sp3d का, तो इसका पहले देख लेते हैं कि जो इसका शेप बनता था और किस प्रकार से बनता है। तो पिछला क्लास में मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किए थे, उस समय भी हम इसका शेप बताए थे। उसके पहले भी बताए थे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, उसमें भी हम इसका शेप बनाया था। तो जो इसका शेप होता है यानी sp3d का, तो sp3d का जो शेप बनता है वह इस प्रकार से बनता है। और दो जो बॉन्ड होता है, और बॉन्ड कहाँ पर होता है, यानी एक इसके ऊपर होता है और एक नीचे से गुजरता है। इस प्रकार से इसका बॉन्ड बनता है। तो यदि हम और आगे देखना चाहेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह एक दूसरे के साथ चेंज करता है। यदि हम इसका बॉन्ड एंगल यहाँ से देखना चाहेंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे बनेगा, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में वेरी करेगा। और यदि हम पूरा का बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो वह कैसे बनेगा, यानी 180 डिग्री बनाएगा। तो जो इसका शेप होता है, तो इसका जो नेमिंग होता है वह नेमिंग क्या होता है, तो जान लेते हैं कि ट्रिगोनल बाय इसका जो शेप होता है और किस प्रकार से शेप होता है, यानी ट्रिगोनल बाय पैरामीटर। ट्रिगोनल कहने का मतलब होता है कि ट्रिगोनल यानी तीन कोण हुआ इसका, और बाय पैरामीटर। तो यदि हम इसका और ज़्यादा शेप बनाएंगे तो इसका शेप जो इस प्रकार से, तो ट्रिगोनल कहने का और ट्रायगोनल कहने का मतलब होता है कि ट्रायगोनल यानी तीन कोण होता है, और प्लेनर कहने का मतलब यदि हम देखेंगे इसका तो इस प्रकार से बनता है, यानी इसका दो पैरामीटर बना। तो इसीलिए हम इसको बाय पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम इसका बॉन्ड के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, यानी इसको हम इक्वेटोरियल के नाम से जानते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसको यदि हम जानना चाहेंगे तो इसको किस नाम से जानेंगे, यानी एक्सिस के साथ है जुड़ा है तो इसे एक्सियल बॉन्ड के नाम से जानेंगे, एक्सियल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है। तो इसमें हम यदि क्या ऐसे होता है कि सम केसेस में
सम केसेस के बारे में यदि हम बात करना चाहेंगे तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वह किससे होता है, यानी एक्सियल से छोटा होता है, यानी एक्सियल बॉन्ड जो होता है वह बड़ा होता है। तो यदि हम लिखना चाहेंगे कि एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन किसके साथ होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और यदि हम इसका एंगल के बारे में जानना चाहेंगे तो जो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है तो वह 90 डिग्री में वेरी करता है। और यदि हम इसका अंदर और बाहर से भी देखेंगे, यानी 3D तो बनाना इसमें पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक हम बनाए। यदि हम इसका देखेंगे तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर 180, हाँ 180 डिग्री होता है। तो खैर ऐसा को छोड़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसको। तो यदि हम इसका एक एग्जांपल से बनाना चाहेंगे तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, PCl5 का। यदि हम इसका PCl5 का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कौन सा एग्जांपल लिया हमने, अपन PCl5 एग्जांपल लिया। तो अपन इसमें अब देखेगा कि जब PCl होता है तो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी लास्ट में उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है पूरा होने के लिए। और यदि हम पी का देखते हैं तो इसका पी का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यानी 3, क्या हुआ 3 2 5 11 15 हुआ। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस प्रकार से होता है। तो यदि हम इसका सेप बनाएंगे तो सेप बनाने के लिए बस हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3p में। तो वह किस एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, इसका जब 3 घर बनेगा तो एक यहाँ पर यहाँ पर। अब हमें बात करना है कि क्या चीज़, बात करना है हमें PCl5। तो P के साथ कितना Cl जुड़ेगा, यानी कि जब जुड़ेगा तो इस प्रकार से जुड़ेगा, यानी Cl। हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाए तो Cl इस प्रकार से 5 को जुड़ेगा, लेकिन वह बॉन्ड बनाने के लिए अभी सक्षम कितना है, यानी इसके पास अभी 3 ही एम्पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन में 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इसको 5 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 बॉन्ड बनाने के लिए आपस में इसको एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्साइटेड करवाएंगे। तो एक्साइटेड में यदि हम देखेंगे तो जो बना हुआ किस में बना, ग्राउंड स्टेट में। और यदि हम एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे तो क्या होगा, 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। दूसरा यदि हम आगे देखेंगे तो इस प्रकार से जो इसका लास्ट ऑर्बिटल बचता हुआ इसके पास क्या है, यानी 3d बच जाता है। तो 3d यदि हम देखेंगे इसका आगे एक्साइटेड करवाएंगे तो बस इस प्रकार से। अब हम इसको यदि एक्साइटेड करवाएंगे तो एक्साइटेड कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसका जो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आप देखते हैं कि कितना, यानी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। आप एक दूसरे के साथ 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर को यदि हम देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनेगा कि एक बीच में हम लिए क्या चीज़, पी लिए। आप पी के साथ जब बढ़ाएगा तो कैसे बनेगा, यानी एक Cl यहाँ पर बनाएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, इस प्रकार से होगा। अब हम 2 Cl के बारे में बात करेंगे तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचता है, 6 बच जाता है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब हम एक ले लेते हैं यहाँ पर और एक ले लेते हैं यहाँ पर। अब यदि हम इसका शेप बनाएंगे, यानी कि इसको हम पूरे फिगर के द्वारा शो करते हैं तो इस प्रकार से बनता है। देखिए इसीलिए इसका नाम क्या दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसीलिए इसका नाम अपन क्या दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
मिडल। तो इस प्रकार से इसका शेप बनता है। आगे आप बहुत सारे एग्जांपल लेकर के इसको बना सकते हैं। तो यदि हमें आशा है कि इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और यदि हम और आगे बात करना चाहेंगे तो और आगे हम देख लेते हैं कि अगला जो होगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें हमने बात किया अपन कि sp3d बात किया। अब अगला यदि हम देखेंगे अपन तो क्या देखेंगे कि अगला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें होगा sp3d2। अपन पहले बात किया था कि sp3d में बात किया था, और अपन जो अभी बात करेगा उसमें किस में करेंगे, sp3d2 में। तो sp3d2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कैसे बनेगा, यानी इसमें क्या है 3 2 5 और 1 6, यानी यह क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रा बनाएगा एक दूसरे के साथ। यदि हम इसका शेप को जानना चाहेंगे तो शेप को कैसे वेरी करेगा एक दूसरे के साथ, तो इस प्रकार से वेरी करता है इसका शेप ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से इसका शेप वेरी करता है। यदि हम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खैर हम थोड़ा बड़ा में बनाते हैं ताकि इसका यदि हम पूरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो अच्छा होता है। इतना बड़ा में बनाते हैं इसको। इस प्रकार से हुआ। अब एक जो होता है यहाँ पर वो इस प्रकार से ऊपर जाता है और एक नीचे से आता है। अब यदि हम इसका शेप बनाएंगे तो कैसे बनता है, पूरा शेप को बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनता है, और एक यहाँ से मिलता है। यदि हम इसका पूरा अच्छी तरह से वो यदि देखते हैं तो यह जो बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ वह कैसे करता है, यह जो जाएगा वह कैसे जाएगा, यानी यह भीतर से जाएगा अंदर से, इस प्रकार से होकर इसके साथ मिलेगा, और यहाँ से जो मिलेगा वह इस प्रकार से मिलता है एक दूसरे के साथ। तो खैर हम छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको बनाते हैं कि यदि हम इसको अभी और आगे बढ़ाते हैं तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या चीज़ लेते हैं, क्या चीज़ लेंगे, sp6, यानी इसके साथ कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो फास्फोरस सल्फर के साथ कितना जुड़ेगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचता है, 6 बचता है। और फास्फोरस का यदि इसके साथ 6 को जोड़ेंगे यानी कि इसका जो हम बनाएंगे तो वह इस प्रकार से बनेगा एक P यहाँ पर, एक P यहाँ पर। जनरल शेप में यदि हम देखते हैं तो इसका शेप जनरल में इस प्रकार से बनता है। और यदि हम इसका पूरा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे तो चलिए देखिए इसका क्या करेंगे। सबसे पहले अपन इसको क्या करेगा, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4 2 6 10 और 6 कितना हुआ 16। अब हम इसको साफ कर देते हैं और आगे देखते हैं कि इसका अब बनाते हैं 3s2 3p4। चलो अब इसको हम ग्राउंड स्टेट में बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बनाइए, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। चलो अब देखते हैं कि फास्फोरस इसके साथ कितना जुड़ेगा, यानी 6 फास्फोरस जुड़ेगा इस प्रकार से। यानी 6 फास्फोरस इसके साथ जुड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो इसमें हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा 2, और हमको करना क्या है 6 फास्फोरस करना है। तो इसके पास 3 के पास क्या होता है 3d भी बचा रहता है। तो यदि हम इसका एक्साइटेड करवाते हैं तो ये था किसमें ग्राउंड में, और यदि हम एक्साइटेड में करवाते हैं तो हो जाएगा चलो अब इसको हम किस में बनाएगा, एक्साइटेड में बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी इसमें 5 घर होगा 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 1 2 3। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। अब 2 इधर आया। अब देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया। अब 6 एक दूसरे के साथ मिलकर तो बना सकते हैं। तो चलो हम इसको आप शेप में बनाते हैं। तो इसका जो शेप बनेगा वाह इस प्रकार से होगा। देखिए आप, एक सल्फर को हमने कहाँ पर लिया, बीच में लिया। अब यदि हम इसको बनाएंगे तो क्या है, कहाँ कैसे बनाएंगे, एक पी पे यहाँ पर होगा, एक पी यहाँ पर होगा, एक पी यहाँ पर होगा, एक पी यहाँ पर होगा, और एक पी को यहाँ दे देते हैं और एक पी को यहाँ दे देते हैं। अब देखो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका शेप बना। और यदि इसका हम बॉन्ड एंगल के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वह कितना कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल सबका लगभग 90 डिग्री का होगा। तो चलो आज हमने इसका पूरे लेक्चर को ख़त्म किया, ऑक्टाहेड्रल तक बनाया। अब हम अगला लेक्चर में किसका अध्ययन करेंगे, वेस्पर थ्योरी अध्ययन करेंगे। वेस्पर थ्योरी कहने का मतलब होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर, समझा। तो इसको हम अगला क्लास में वेस्पर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए लिंक को, ताकि देखें पढ़ें।